ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 44। सूत उवाच तथेथं कल्पदये प्रणुटाखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया। कुंती महारानी की प्रार्थना कंप्लीट हुई पिछले श्लोक में। उसके पश्चात प्रथया प्रथया इत्थम कलपदय Sudha Goswami said, the Lord, thus hearing the prayers of Kunti Devi, composed in choice words for his glorification, mildly smiled. That smile was as enchanting as his mystic powers. तो भगवान कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुने बड़े ध्यान से, जो कि कंपोज्ड इन चॉइस वर्ड्स फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन, बहुत ही सेलेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर कुंती महारानी ने बड़े भाव के साथ जो प्रार्थना की। अब भगवान ये सब सुन करके बड़े मंद मुस्कान प्रदान कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और वो स्माइल बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की स्माइल उतनी ही मनोहर है जितनी उनकी मिस्टिक पावर्स, उनकी माया के समान भगवान की वो स्माइल भी अत्यंत मन को मोह लेने वाली। सुत वाचा प्रथय इथम कलपदय प्रथयथम प्रथया प्रथया इथम कलपदय chosen words कलपदय परिणमुता being worshipped अखिल उदया मंदम जहास वैकुंठा परिणमुता अखिल उदया मंदम जहास वैकुंठा। Mandam means mildly, Jahas is smiled, Vaikuntha, the Lord. मोहयन युवा माया, मोहयन उसी प्रकार से मोह में डालने वाली उनकी भगवान की स्माइल है, जैसे उनकी माया मोह में डाल देती है। भगवान की माया, भगवान की जो स्माइल है, इसलिए भगवान की जो मंदम जहाज माइल्ड स्माइल है, इसको माया से भी कंपेयर किया गया है। हाँ, मोह में डाल देने वाली भगवान की शक्ति के समान, माया की शक्ति के समान ही भगवान की स्माइल कैप्टिवेटिंग है, कैप्टिवेट कर देने वाली। इसके बाद भगवान एनीथिंग दैट इज enchanting इन द वर्ल्ड इज said टू बी a representation of the Lord। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु है या सिचुएशन है जो इंचैंट करती है, मोहित कर देती है व्यक्ति को, जो बहुत आकर्षक लगती है, मनोहर जो है, मन को हर लेने वाली, वो वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, भगवान को रिप्रेजेंट करती है। The conditioned souls who are engaged in trying to lord it over material world are also enchanted by his mystic powers, but his devotees are enchanted in a different way by the glories of the Lord and his merciful blessings are upon them। तो जो बद्ध जीवात्मा है, जो भौतिक जगत में आधिपत्य जमाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, वो भी भगवान के द्वारा इंचेंटेड है, मोहित है, लेकिन भगवान की माया के द्वारा मोहित। लेकिन भक्त लोग भी मोहित हैं, भगवान के दिव्य गुणों, महिमा के द्वारा मोहित हैं, और इसलिए भक्तों के ऊपर भगवान की दिव्य कृपा की बारिश होती है। दोनों ही नॉन डिफरेंट है। कृष्णा एंड कृष्णास
पोटेंशियल, माया पोटेंशियल। कृष्ण और कृष्ण की जो शक्ति है माया, ये दोनों ही अभिन्न है और दोनों ही आकर्षक है, सर्वाकर्षक है, मोहित करने वाली है, इंचैंट, मन को हर ले जाने वाली है। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा होते हैं वो भगवान की माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं और इस संसार में ही भ्रमण करते हैं, कष्ट को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान की माया शक्ति से नहीं बल्कि भगवान से मोहित होते हैं, तो भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और दिव्य आनंद के सागर में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से his energy is displayed in different ways as electrical energy works in manifold capacities। भगवान की शक्ति अनेकों प्रकार से व्यक्त होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही एनर्जी ठंडा ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म करने के लिए। उसी प्रकार से वही भगवान की शक्ति योग माया के रूप में और महामाया दोनों के रूप में प्रकट होती है और दोनों ही इंचैंटिंग है, दोनों ही मन को हर लेने वाली, हर लेती है। हाँ, बट अंतर क्या है, दोनों के रिजल्ट में अंतर है। जो महामाया है, बहिरंगा शक्ति, हाँ, उन उनसे जो इंचैंट होते हैं, यानी उनसे जो मोहित हो जाते हैं, वो संसार में अनेकों जन्म प्राप्त करते हैं, दुख भोगते हैं। और जो परम भगवान की योग माया शक्ति से मोहित होते हैं, वो भगवान के दिव्य धाम, भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके दिव्य आनंद के सागर में डूब जाते हैं। बस इतना ही अंतर है। हाँ, तो श्रीमती कुंती देवी हैज prayed to the Lord just to enunciate a fragment of his glories. All his devotees worship him in that way by choosing words, and therefore the Lord is known as Uttama Shloka. No amount of chosen words is sufficient to enumerate the Lord's glories, and yet he is satisfied by such prayers as the Father is satisfied even by the broken linguistic attempts of the growing child. The word Maya is used both in the sense of delusion and mercy. Here in the word Maya is used in the sense of the Lord's mercy upon Kunti Devi. तो जिस प्रकार भगवान अ, उत्तम श्लोक है, भगवान का गुणगान अत्यधिक अद्भुत, चॉइसेस्ट चूजन वर्ड्स, यानी बहुत ही उत्तम शब्दों, उत्तम श्लोकों से किया जाता है। कितने भी प्रकार के, कितने भी अद्भुत तरीके से भगवान का कोई गुणगान करे, वो हमेशा पर्याप्त रहता है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त के शुद्ध भाव को ग्रहण करते हुए उसके द्वारा जो भी टूटा फूटा भाषा में गुणगान होता है उसको ग्रहण करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे एक पिता होता है, अपने छोटे से बच्चे के टूटे फूटे भाषा को सुन करके संतुष्टि महसूस करता है। ये भगवान का स्वभाव है। इसी प्रकार से श्लोक पर चर्चा हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।